body, come on, move around like a fresh brush when the school is out, when the booze is up, when the sun is down. Enjoy the ride, got some pillows in the Chevy. Hey, hey, just like a die, laying low, hitting heavy. Take your time, let me know when you're ready. Couple months I've been messing with the steady. Open for plans tonight, lost in the afterglow. Oh girl, your love for me keeps calling me, so I'm calling you. Love, give me love to find. I long for your company. Oh girl, your love for me is a part of me, my biology. Yeah, yeah, it won't be over till the fat lady sings. I owe you a trip, cause me and you, we got a thing. My sunshine, I stay hair curly like a string. Just a big ol' ooh, smile, that's about all you gotta bring. So enjoy the ride, got some pillows in the Chevy. तो नमस्कार, आपका स्वागत है एक और नए ताज़े व्लॉग में। और आज हम बात करेंगे इस बाइक की। ये है 2021 डोमिनर। इस बार जब डोमिनर आई थी तो आने के बाद बहुत सारे चेंजेस के साथ आई है। और आप ऐसे भी जानते हैं कि इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट एडवेंचर ऑन इंडियन रोड्स, डोमिनर इज़ द ओनली वन which can tick all the right boxes. So all in adventure enthusiasts look for Dominar and its specification. तो मैं आपको बताता हूँ कि इसमें कौन कौन से ऐसे चेंजेस आए हैं जिसके कारण डोमिनार अब पहले से भी ज़्यादा ख़ास हो गई है, पहले से भी ज़्यादा अच्छी हो गई है और इसके अंदर पहले से भी ज़्यादा खूबियाँ बढ़ गई हैं और अब ये और ज़्यादा एडवेंचर रेडी बाइक बन चुकी है। तो देखते हैं, मैं आपको बताता जाता हूँ। डोमिनर की जो सीट है, ये सीट ऑलरेडी पहले ही बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल थी। ये जो सीटें हैं इसकी बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल सीट है और बैठने में बहुत आराम रहता है। इसके साथ ही ये बड़ा सा मस्कुलर टैंक, ये जो है ये प्लस इसके नए ग्राफिक्स, ये डोमिनर लिखा हुआ, दिस लुक्स फैबुलस। मीटर के अंदर हमारे पास ज़्यादा ऑप्शंस आ गए हैं, सो मोर इन्फॉर्मेशन इज़ देयर इन द मीटर। इंजन किल स्विच ऑन, गियर इंडिकेटर, टाइम इज़ एडेड, अ लॉट ऑफ न्यू डिटेल्स आर एडेड टू मेक इट अ बेटर बाइक। इसके अलावा इसके अंदर ये जो टेल इंडिकेटर्स हैं, ये सारे अब एलईडी हो गए हैं और एलईडी होने से ज़्यादा बढ़िया एल्यूमिनेशन है। साथ में सिंगल एग्जॉस्ट की जगह डबल एग्जॉस्ट। टायर रिमेन सेम, इट इज़ 150-60-17 पीछे वाले और आगे वाले 110-70-17। सो टायर्स में कोई बहुत चेंज नहीं आया है। हाउएवर जो दूसरे इसके पार्ट्स हैं वो और चेंज हो गए हैं। जैसे फ्रंट में जो इसकी लाइट है, दैट हैज़ बिकम ऑल एलईडी सेटअप and it looks fabulous and illumination is also pretty satisfactory. इसके अलावा इसमें अब इन्वर्टेड फोक्स आ गए हैं यहाँ पे, शॉक अब्जॉर्वर्स इन्वर्टेड वाले, और इससे इसकी कैपेबिलिटी और ज़्यादा बढ़ गई है। इसकी बाइक का साउंड भी कुछ ज़्यादा मस्कुलर हो गया पहले से। आवाज़ अभी आपको सुनाता हूँ। जो इसके रियर व्यू मिरर्स हैं, इनका डिज़ाइन बहुत बढ़िया हो गया है कि देखने में आपको पता चल रहा होगा। स्टडी लगते हैं देखने में हाथ से और काफ़ी ठोस हैं, इनके मूव करने का भी चांस नहीं है और बड़े साइज़ के हैं तो इससे आपको रियर व्यू बहुत अच्छा मिल जाएगा। इट लुक्स गुड। इसके स्विचेस और इनका फिट और फिनिश सेटिस्फैक्टरी है। बहुत ही ऊपर, बहुत सुपीरियर नहीं तो बहुत इन्फीरियर भी नहीं। बाकी इंजन वाइज इसके अंदर में थोड़ा चेंज आ गया है। इसके इंजन में पहले 35 PS का पावर आता था और अब
इसमें जो पावर आ रहा है, पावर फिगर्स हैं वो अप्रॉक्सीमेटली 40 हो गया है। इस तरीके से इंजन ज़्यादा कैपेबल हो गया है, ज़्यादा पावरफुल हो गया है। टॉप स्पीड्स रिमेन्स around the same 160 165. If you add 2 more auxiliary lights also, even then in fact it becomes more capable. However इसकी इतनी ज़्यादा नीड नहीं है, बट देन आप चाहो तो ये सारे चेंजेस कर सकते हो। इसके अलावा और एडवेंचर एक्सेसरीज़ लगाने के बाद बाइक अपने आप में बहुत ही अच्छी लगती है। इसमें देखिए हैंडल बार रेजर्स यहाँ इसने लगा दिए ऑलरेडी, सो दैट मेक्स इट लुक इवन बेटर। एंड ये जो है ये थोड़ा सा आगे की तरफ, पीछे की तरफ आ गया है, हैंडल थोड़ा ऊंचा हो गया है, तो ये बैठने में इसका जो स्टांस है वो बहुत सही हो गया है और चलने में काफ़ी आरामदेह है। ग्रिप बहुत बढ़िया है, ब्रेक अब और भी बेटर लग रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा था। इसमें ड्यूल चैनल ABS आता है, सो दैट मेक्स इट वेरी गुड। टायर्स भी इसकी ठीक ठीक क्वालिटी के हैं, इफ़ नॉट द बेस्ट, इट इज़ नॉट समथिंग विच कैन बी कंसिडर्ड एज द लीस्ट केपेबल वन। कि इसकी जो ब्लू लाइट है ये कुछ लोगों को पसंद आ सकती है, इसमें जो स्विचेस के अंदर ये ब्लू लाइट लगी हुई है। सम पीपल में लाइक इट, सम पीपल में नॉट लाइक। ये ये पर्सनल चॉइस है, ऐसे ही दोनों तरफ में आता है। और यहाँ पे एक अलग से पास स्विच भी आपका दिया हुआ है, सो ये भी एक बहुत यूज़फुल एक्सेसरी है विच इज़ एडेड टू इट। तो क्या है मेरा वर्डिक्ट, जितने भी लोग जो लोग एडवेंचर के शौकीन हैं और जो अच्छा एडवेंचर करना पसंद करते हैं, उनके लिए डोमिनार बहुत अच्छी बाइक है। आप 2,40,000 के आसपास का बजट रखते हैं तो इससे बढ़िया कोई बाइक अवेलेबल नहीं है इंडियन मार्केट में। वैल्यू फॉर मनी है और बहुत यूज़फुल है। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि फिट एंड फिनिश के मामले में और थोड़ी सी हल्की है बाकी जो प्रीमियम सीरीज़ की बाइक्स आती हैं उनके मुकाबले। जैसे आपके पास कई सारे ऐसे ऑप्शंस मौजूद हैं, फॉर एग्जांपल ड्यूक 390 या और इसके आसपास की जो बाइकें हैं, जैसे BMW की जो बाइक है G310 GS। तो ऐसी बाइकों में थोड़ा सा आपको फिट एंड फिनिश इससे बेटर मिल सकता है, ये बात है। और आप यदि सोचते हैं कि आपको एक सस्ते रेंज में और बढ़िया बाइक यदि लेनी है, तो मेरे हिसाब से इस बाइक से बढ़िया बाइक नहीं है। हाउएवर मैंने आपको पहले ही बताया फिट एंड फिनिश के मामले में क्योंकि थोड़ी एवरेज है, तो इसलिए यदि आप ऐसे शौकीन हैं जो बहुत ही अच्छी वैल्यू चाहते हैं तो शायद आपके लिए थोड़ा कहीं कहीं प्रॉब्लम होगा। बट एक और इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि इसकी कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस इज़ फेयरली लेस, जिसको मेंटेन करने का खर्चा बहुत कम है, तो इस हिसाब से ये कंपेंसेट कर पाती है अपने लो कॉस्ट फैक्टर को कंसिस्टेंटली। तो अब आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या चाहिए। ये एक और बात इम्पॉर्टेंट है सोचना कि ये प्योर एडवेंचर सीरीज़ की बाइक नहीं है, तो सस्पेंशंस इसके उतने लंबे लॉन्ग ट्रैवलिंग सस्पेंशंस नहीं है। यदि वैसी बाइक चाहिए तो आप या तो हिमालयन ले सकते हैं, या तो फिर आप हायर रेंज में जाना चाहते हैं तो आप BMW G310 GS ले सकते हैं। हाउएवर इन दोनों में थोड़ा पावर का डिफरेंस है, जैसे हिमालयन थोड़ी सी ज़्यादा हेवी है बट उसकी टॉप स्पीड थोड़ी कम है, टॉर्की व्हीकल है। G310 GS टॉप स्पीड ठीक ठाक है बट उतना टॉर्की नहीं है, सो शायद लोअर एंड पे उसको पुल करने में थोड़ी सी दिक्कत आती है। बट देन ये सारी चीज़ें आप खुद जाइए, टेस्ट राइड लीजिए, व्हीकल्स को देखिए और ख़ुद अपना मन बनाइए कि आपको क्या चीज़ सबसे बढ़िया लगी, दैट टचेज़ योर हार्ट, एंड ओनली आफ्टर दैट टेक योर बाइंग डिसीजन। आई होप आई हैव हेल्प्ड यू इन अंडरस्टैंडिंग सम ऑफ दीज थिंग्स। एरोप्लेन आ रहा है भाई। तो आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड ऑल दीज थिंग्स। तो आपके पास यदि कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, तो आप कमेंट बॉक्स को अपना ही समझिए, वहाँ पे जो मर्जी है वो लिखिए। आपको ऐसे उल्टा पुल्टा चीज़ मत लिखिए। आपको जो भी कुछ पूछना है आप मुझसे पूछ सकते हो। आई वुड बी वेरी हैप्पी टू आंसर ऑल क्वेश्चंस रिलेटेड टू Dominar 400।
मैंने बाइक चलाई, मुझे काफ़ी पसंद आई, इसीलिए मैंने रिव्यू करना अच्छा समझा, सो आई रिव्यूड इट। अब आप लोगों को कोई क्वेश्चन पूछना है या कोई बात कहनी है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, या कोई और बात कहना है तो आप कमेंट बॉक्स आपका है, आप कह सकते हैं। बिफोर लीविंग डोंट फॉरगेट टू हिट लाइक, एंड इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल प्लीज़ डू सब्सक्राइब। लद्दाख सीरीज़ आने वाली है। One's a company, two's a crowd, three's a party, come on, move around like the first rush when the school is out, when the